तो बच्चों प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। उसने कहा यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 279 है तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। अब आपको प्रथम 7 पदों का योग तो दे रखा है उसने 49, तो यानी आपको दिया क्या योग दे रखा है, योग मतलब Sn, तो S7 ये आपको दे रखा है उसने 49। अब आपके पास यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, तो Sn का फॉर्मूला आपको पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है Sn का। अब आपको 7 क्या दे रखा है, n दे रखा है, क्योंकि बेस में n होता है और n यहाँ पे क्या दे रखा है 7 है, तो यानी आप क्या रखेंगे 7/2 यानी 7/2 2a 2a प्लस n कितना है 7 माइनस 1 और d, और कितना हो जाएगा 49। ठीक है, क्योंकि n दे रखा है a और d नहीं दे रखा, तो आपको पहले a और d निकालना पड़ेगा। अब ये दो इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करेगा, तो कितना हो जाएगा ये 2a प्लस 7 में से आप 1 माइनस करेंगे 6d और ये हो जाएगा 49/2, 49 मल्टीप्लाई में 2 और अपॉन में 7, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 या 49 होता है, तो ये आएगा आपके पास 2a प्लस के 6d बराबर और 7 2 जा हो गया 14। तो बच्चों अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है, इक्वेशन थोड़ी सी और कम कर सकते हैं, तो उसे कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ देखेंगे तो 2 कॉमन आ सकता है सब में से, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ले लेंगे 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 6, 2 3 जा, ये हो गया 14। अब ये दो इधर गुणा में है, इधर जाके भाग करेगा, चलिए, तो a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 14/2, यानी ये हो गया आपके पास, यहाँ ले लेते हैं आपके पास a प्लस 3d बराबर हो गया आपके पास 7, 2 जो है 14 को काट देगा तो 7 बचेगा, ये हो गई आपके पास पहली समीकरण। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन में उसने बोला है कि 17 पदों का योग 289 है, तो अब यहाँ पे कितना दे रखा है आपको S17 और वो दे रखा है 289। तो अब हम फॉर्मूला हमें पता है Sn का, सीधी वैल्यू रख देते हैं, तो 17 दे रखा है, S17 है ये, तो n कितना दे दिया यहाँ पे 17 यानी 17 दे दिया है ना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप सीधा सीधा फॉर्मूला यही था, यहाँ पे हम n की जगह 17 पुट रख देते हैं, तो ये कितना आएगा 17/2 2a प्लस के 17 माइनस 1 d और बराबर में हो गया 289। अब बच्चों वही 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, तो यहाँ बच जाएगा 2a 17 में से 1 घटाएंगे आप 16d और 289 की गुणा होगी 2 से और भाग करेंगे 17 से, तो 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, तो इसको आप इससे कैंसिल कर देंगे तो ये 17 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा 2a प्लस के 16d और 17 गुणा 2, 17 दूनी 2a प्लस के 16d 34 हो गया। अब आपको यहाँ पे भी देख रहा है कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, a प्लस 8 2 जा 16 होता है, तो 8 आ जाएगा और 34 हो गया। ये इधर गुणा में है, इधर भाग करेगा, तो 34 को आप 2 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा 17, ये हो गई दूसरी समीकरण। अब हमें इन दोनों समीकरण को हल करके और उसके बाद a और d की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो इसे लिखेंगे हम पहले a प्लस
8D बराबर 17, क्योंकि हम इसमें से घटाएंगे इसे तो इसे पहले लिखना पड़ेगा, और A प्लस 3D बराबर हो जाएगा 7। तो बच्चों क्या होता है, जब हम एक समीकरण में से कोई दूसरी समीकरण घटाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये सारे प्लस के साइन हैं, ये सारे माइनस के साइन हो जाएंगे, क्योंकि कोई वैल्यू तभी कटती है जब एक प्लस का और एक माइनस का होता है। तो ये कैंसिल हो गया। अब 8D में से आप 3D माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपके पास 5D, और 17 में से आप 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 10। अब D की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 इधर लेके जाएंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा 2। तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब D की वैल्यू आ गई, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दें तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 क्या थी, a प्लस 3D बराबर 7 था, तो D की जगह हम कितना रख रहे हैं 2, तो a प्लस 6 बराबर 7 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 7 माइनस 6 बराबर 1 हो गया। तो आपके पास a की वैल्यू 1 आ गई और D बराबर आ गया 2। अब उसने हमसे पूछा था क्वेश्चन के अंदर इसके n पदों का, प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। n नहीं दे रखा तो n पदों का ही निकालना है। तो सीधा सीधा हमारे पास D 2 है और a 1 है, बस केवल आपको योगफल के फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो हमारे पास Sn n/2 2a कितना है आपके पास 1, n -1 और D कितना आया बच्चों 2, ठीक है। चलिए n/2 हो गया, 2 एकम 2 प्लस n-1 और 2। हम 2 की इधर गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन गुणा करेंगे नहीं क्योंकि 2 और 2 यहाँ पे आ रहा है, कॉमन लेके इस वाले 2 से काट देंगे हम इसे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस n-1। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, क्योंकि 2 तो बाहर कॉमन चला गया, यहाँ पे तो 1 बचेगा आपका, और ये पूरी वैल्यू n-1 बच गई। अब यहाँ पे प्लस का n है, यहाँ माइनस का n है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पे तो n बच गया और यहाँ पे भी n बच गया। तो Sn बराबर हो जाएगा बच्चों, n की n से गुणा करेंगे तो n², ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इसने कहा है दर्शाइए कि a1 a2 डैश 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 an तक से एक AP बनती है, यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित कीजिए। an को नीचे दिए गए जो भी आपको कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार परिभाषित करना है। तो आपको दे रखा है an बराबर 3 + 4n, और उसने कहा है कि प्रथम 15 पदों का योग और ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इससे जो है पहले ये देखना है कि क्या AP यानी समांतर श्रेणी बननी है या नहीं बननी है। तो चलिए करते हैं, हम क्या करेंगे, n बराबर 1 2 3 कुछ वैल्यू रख देते हैं n की जगह रखने पर, क्योंकि जब तक आप n की जगह वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये AP बनेगी या नहीं बनेगी। तो a1 रखते हैं, पहले n की जगह 1 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ पे n है उसकी जगह 1 रख देते हैं। 3 + 4 गुणा 1, तो 4 की आप 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 + 4 यानी आपके पास हो गया ये 7। फिर आप a की जगह 2 रखेंगे, तो 3 + 4 गुणा 2, तो 3 और 4 दूनी कितने होते हैं 8। तो आप 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11। फिर 3 रख देते हैं, तो 3 + 4 गुणा 3, 4 × 12, तो 3 + 12 हो गया ये, और आपके पास वैल्यू आएगी 15। अब AP का पता कैसे चलता है बच्चों, कि जो उनका कॉमन डिफरेंस है यानी दूसरे पद और पहले पद का जो अंतर है वो बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इनके 2D और निकाल के देख लेते हैं कि ये देखेंगे कि क्या दोनों अंतर बराबर आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं। तो हम पहले D1 निकालेंगे, और D1 कैसे निकालेंगे, A2 - A1 से, यानी A2 में से A1 माइनस कर देंगे, ठीक। तो 11 - 7, अब 11 में से आप 7 घटाएंगे कितना आएगा 4,
ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, D2। D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, ठीक है। A3 कितना है 15 और A2 कितना है 11, कितना हो गया 4। तो यानी दोनों कॉमन डिफरेंस जो हम निकाल रहे हैं सार्वंतर क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, 7, 11, 15, 1 AP है। तो ये तो पता चल गया कि ये AP है। अब उसने कहा है कि प्रथम 15 पदों का योग और ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे A कितना हो गया बच्चों 7 प्रथम पद, सार्वंतर D कितना होगा 11 माइनस 7 4, और आपको n उसने दे रखा है 15। बस योगफल निकालना है आपको, और योगफल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, SN n/2 2a प्लस n माइनस 1 और D। n कितना है 15, 2a कितना है 7, n 15 माइनस 1 और D कितना है आपके पास 4। 15 को 2 से तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 गुणा 4। अब 14 की 4 से आप गुणा कर लेंगे, तो 14 की 4 से गुणा करेंगे बच्चों तो 56 होता है, यानी 56 हो गया। अब 14 में आप 56 जोड़ देंगे तो ये आएगा आपके पास 70। 70 को आप 2 से काट सकते हैं, 35 हो गया। बस 15 की आपको गुणा करनी है 35 से, तो 15 की गुणा आप 35 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 525। यही इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, आपको an बराबर दे रखा उसने 9 माइनस के 5n। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो आपके पास पता चल जाएगा कि क्या क्या इनके नंबर आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n बराबर रखेंगे 1 2 3 रखने पर, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। तो n की जगह पहले आप 1 रखेंगे, तो 9 और 5 गुणा 1। अब 9 5 की आप 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, और 9 में से आप 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। फिर इसके बाद 2 रखेंगे, तो 9 माइनस 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, तो आपके पास कितना आएगा माइनस का 1, 9 में से 10 घटाएंगे। फिर 3 रख देते हैं, तो 9 माइनस 5 गुणा 3, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 9, और 5 दिया 15, 9 में से आप 15 घटाएंगे तो आपके पास 6 आएगा। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये AP होगी नहीं होगी। तो 9 में से 15 घटाने के बाद माइनस 6 आ गया, तो ये देखना है क्या ये AP होगी या नहीं होगी। उसके लिए आपको सार्वंतर निकाल के देखना पड़ेगा इनके बीच का। चलिए करते हैं। तो D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है माइनस का 1, और A1 कितना है आपके पास 4। तो आप माइनस के 1 में और माइनस 4 दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा। फिर आप D2 निकालेंगे, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 कितना है आपके पास बच्चों माइनस के 6, और A2 कितना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस के 6 में प्लस का 1 हो गया, तो आपके पास बचेगा माइनस के 5। तो देखो D आपके D1 और D2 जो है आपके बराबर आ रहे हैं, तो यानी क्या हो गई, ये एक समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 माइनस 6 एक समांतर श्रेणी है। अब उसने 15 पदों का योग और पूछा है आपसे, ठीक है। तो 15 पदों के योग के लिए आपको करना क्या है, पहले A 4 है यहाँ पे, D निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, -1 में से आप पहला पद 4 माइनस करेंगे तो माइनस के 5 आएगा। और 15 पदों का योग पूछ रहा है तो n की जगह आपको 15 देना है। बस अब आपको SN का फॉर्मूला लगाना है। तो S 15/2 2A 4 हो गया, वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देता हूँ
फॉर्मूला आपको पता है 15 माइनस 1 और डी कितना है आपके पास माइनस के 5, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लग गया ये। 15 2 से भाग नहीं हो सकता तो नहीं करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 15 में से आप 15 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 14 और गुणा में माइनस के 5, फिर 15/2 8 हो गया। अब 14 में से आप माइनस के 5 गुणा करेंगे तो ये माइनस के कितना आ जाएगा 70। 14 की आप 5 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आप 8 में से 70 घटा देंगे, तो 8 में से अगर आप 70 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस के 62। ठीक, बस उसके बाद अगर ये डिवाइड हो सकता है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये डिवाइड होने के बाद बच्चों आएगा आपके पास 15 गुणा माइनस के 31। ठीक है, इसको 2 को हम 62 को 2 से भाग कर देंगे। अब बाकी इसकी गुणा कर देते हैं, तो ये आपके पास आएगा माइनस के 465। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे।